हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 प्रकाश। प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या होता है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश में हम बात करेंगे प्रकाश दो कारणों से उत्पन्न होता है और प्रकाश के प्रकाशीय माध्यम, प्रकाश की किरण और प्रकाश के गुण और प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात करेंगे। सबके बारे में बारी बारी से देखेंगे। तो हमारा पहला है प्रकाश, लाइट। प्रकाश क्या होता है दोस्तों? प्रकाश के द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहा तो हम वस्तु को देख नहीं सकते। देखिए, अगर किसी बंद कमरे में अगर प्रकाश नहीं है, अंधेरे में अगर हम अपनी आंखों खोल कर देखें तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा जब तक उस कमरे में प्रकाश न आए। प्रकाश ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमें सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं। चाहे अगर देखें कोई प्रकाश हमारी आंखों पर, रेटिना पर जब आंखों पर पड़ता है तो आंखों को जागृत करता है और हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, प्रकाश की एक परिभाषा है। प्रकाश वह भौतिक ज्ञान या साधन है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। ठीक है, जब प्रकाश हमारे आंखों पर, रेटिना पर पड़ता है तो हमें दिखाई देता है, प्रकाश के कारण हमें दिखाई देता है। प्रकाश देख सकते हैं, प्रकाश वह भौतिक साधन या कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। वस्तुओं को देख सकते हैं। या कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश मतलब कई कारणों से उत्पन्न होती है। प्रकाश को हम कई रूपों में भी परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे प्रकाश को हम कोई सोलर सेल ले लें। जैसे सोलर सेल से हम विद्युत ऊर्जा, उसके द्वारा हम विद्युत ऊर्जा परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे सोलर सेल जो होगा, आप लोग देखे होंगे, सोलर सेल गांव में जो प्रधान द्वारा लगाए जाते हैं। सोलर सेल, उससे सुबह जब सूर्य के प्रकाश को अपनी स्टोर करता है, उसमें बैटरी लगी है तो स्टोर करता है और फिर वो उससे चार्ज होकर बैटरी और उजाला करती है। ठीक है, तो उसी तरह एक हम ले रहे हैं, जैसे किसी लोहे को हम गर्म करते हैं। जब किसी लोहे को गर्म करते हैं तो वह उसमें से ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह सोलर सेल भी है जो हमारे चार्ज होता है और उससे बैटरी चार्ज करते हैं। सोलर सेल मतलब एक प्रकाशीय ऊर्जा है, उसे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एक लिख लीजिए नोट में। जो हमारा सूर्य का प्रकाश है उसे सूर्य से पृथ्वी तक आने में, सूर्य का प्रकाश जो सूर्य से पृथ्वी तक आने में उसे 7 मिनट का समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक आने में उसे 7 मिनट का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 7 मिनट का समय लगता है।
का समय लगता है। ठीक है। और एक और लिख सकते हैं, सूर्य निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात मतलब हवा, निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। इसी तरह एक और होता है जल में प्रकाश की चाल। जल में प्रकाश की चाल, जल में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकंड। 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ठीक है। अब है हमारा दोस्तों नेक्स्ट, प्रकाश 2 कारणों से उत्पन्न होता है। प्रकाश एक स्वयं उत्पन्न होता है और एक उत्पन्न किया जाता है, दूसरे के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है। तो पहला है प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं मतलब वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, मतलब अपने आप प्रकाश उत्पन्न करती हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे में है दोस्तों, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, लालटेन हो गई, दिया हो गया, मोमबत्ती हो गया, सूर्य का प्रकाश, लालटेन, दिया, मोमबत्ती etc आदि। मतलब ये जो वस्तुएं हैं ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं के बारे में देखिए। अप्रदीप्त, नेक्स्ट है अप्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, उत्पन्न नहीं करती हैं, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं जैसे कुर्सी में चंद्रमा हो गया, ये सब अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं जो होती हैं दोस्तों, वो प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित होकर, मतलब जो प्रदीप्त वस्तुएं हैं अप्रदीप्त वस्तुओं पर आपतित होकर प्रकाश उत्पन्न करती है। तो दोस्तों देखते हैं एग्जाम्पल में, चंद्रमा। पहला है चंद्रमा। चंद्रमा हो गया, कुर्सी हो गई, मेज हो गया, कुर्सी मेज। ठीक है। जब हमारा प्रकाश जैसे चंद्रमा हो गया, ये सूर्य के प्रकाश से चार्ज होता है तब ऊर्जा देता है, उस तरह नहीं। जब सूर्य इसको चार्ज करेगा तब यह उजाला करता है। उसी तरह अगर कोई प्रकाश हम इस पर कुर्सी पर फोकस मारें
तो यह जलने जैसा प्रतीत होगा, मतलब जैसे उसमें से प्रकाश निकला ऐसा प्रतीत होगा। ठीक है, ETC लिख सकते हैं, मतलब आदि। नेक्स्ट है दोस्तों प्रकाशीय माध्यम। हमारा प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गमन करता है या गुजरता है, हमारा प्रकाश जिस माध्यमों से होकर गमन करता है मतलब गुजरता है, उसे पारदर्शी प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम जो है दोस्तों 3 प्रकार का होते हैं, पारदर्शक, पारभासक और अपारदर्शक। तो दोस्तों प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम वे वस्तुएं प्रकाशीय माध्यम ऐसा माध्यम जिससे हमारा होकर प्रकाश गमन करता है या गुजरता है। ऐसा माध्यम जिनसे होकर हमारा प्रकाश गमन करता है या गुजरता है, उसे हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। ठीक है, प्रकाशीय माध्यम 3 प्रकार का होता है। पहला पारदर्शक, पारदर्शक किसे कहते हैं? पारदर्शक वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश का अधिकांश भाग मतलब पूरा भाग बाहर निकल जाए या उसके आर पार चला जाए। कोई वस्तु हो और उस पर प्रकाश डालें तो उसके आर पार चला जाए। कोई वस्तु लिए और उस पर प्रकाश हम फोकस मान लीजिए टॉर्च बारें और उसके आर पार चला जाए, पूरी तरह उसके आर पार चला जाए, तो उसे ही हम पारदर्शक कहते हैं। जैसे दोस्तों कांच ले लीजिए, अगर कांच हम लोग ले लिए, जैसे गाड़ियों में जो शीशा लगा होता है देखते हैं आर पार दिखाई देता है, अगर उस पर भी बारेंगे ना तो प्रकाश आर पार चला जाएगा। जैसे हवा ले लीजिए, हवा में भी बारेंगे तो लाइट आर पार चला जाएगा। ठीक है, पारदर्शक किसे कहते हैं? कोई ऐसी वस्तु जिसका अधिकांश भाग, जिसमें प्रकाश डालने पर उसका अधिकांश भाग बाहर निकल जाए, तो उसे ही हम पारदर्शक कहते हैं। पारदर्शक एग्जाम्पल है पारदर्शक, जैसे हवा ले लिए, कांच, जल भी ले सकते हैं, ETC आदि। ठीक है, पारदर्शक कि ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर हमारा प्रकाश का अधिकांश भाग मतलब पूरा भाग बाहर निकल जाता है, उसे पारदर्शक कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पारभासक। पारभासक किसे कहते हैं? दूसरा पारभासक, पारभासक, पारभासक मतलब ऐसी वस्तु लेंगे जिनसे हमारा प्रकाश आंशिक रूप से बाहर निकले। मतलब कोई वस्तु लिए, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर हम इस पे प्रकाश डालें, टॉर्च मान लीजिए यहाँ से टॉर्च डालें, इस पे टॉर्च अगर बारें तो प्रकाश हमारा जो है कुछ भाग निकले, मान लीजिए कुछ भाग निकले और कुछ भाग इसी तरह रह जाए और कुछ भाग निकल जाए, तो आधा भाग निकल जाए और आधा भाग रुक जाए, तो उसे ही हम पारभासक कहते हैं। जैसे घिसा हुआ अगर कांच लेंगे तो उससे पूरी तरह हमारा जो है प्रकाश बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, जैसे आपके घरों में देखिए मच्छरदानी होती है, उसमें छोटा छोटा छेद होता है ना, अगर उस पर दोनों को एक तरफ करके अगर उस पर बारेंगे टॉर्च तो उससे भी प्रकाश कुछ रुक जाएगा और कुछ ही भाग बाहर निकलेगा, पूरी तरह बाहर नहीं निकलेगा। वही होता है हमारा पारभासक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा पारभासक का एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। ठीक है दोस्तों, घिसा हुआ कांच, इस पे से जो है अपारदर्शक, घिसा हुआ कांच या कागज पर लगा तेल, कागज पर लगा तेल, ETC। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अपारदर्शक। अपारदर्शक किसे कहते हैं? तीसरा अपारदर्शक।
अपारदर्शक। अपारदर्शक मतलब कोई ऐसी वस्तु लेंगे जिनसे हमारा प्रकाश बाहर न निकल पाए। जैसे कोई वस्तु लेने, किताब ही हो गई, अगर उस पर टॉर्च मारेंगे तो उसकी उस पार प्रकाश हमारा नहीं जा पाएगा, इसे ही अपारदर्शक कहते हैं। जैसे कोई दीवार ले लें, दीवार पर अगर टॉर्च मारेंगे तो उसके आर पार प्रकाश नहीं जा सकता, तो इसे ही अपारदर्शक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ऐसी वस्तु इसमें है जो ऐसी वस्तु लेंगे जिनसे प्रकाश हमारा आर पार नहीं जा सकता। इसी तरह लिखिए, जैसे कोई दीवार है, अगर इस पर टॉर्च हम लोग मार दिए तो इसके इस पार प्रकाश नहीं जा पाएगा, सिर्फ इसी तरह प्रकाश रह, इस पार प्रकाश नहीं जा पाएगा, तो इसे कहेंगे अपारदर्शक। जैसे दीवार हो गया, और किताब, कॉपी ले सकते हैं या किताब लिख सकते हैं। बुक, सबसे अच्छा बुक लिखिए, बुक, ETC आदि। ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? मतलब कोई ऐसा समांग माध्यम जिससे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस रेखीय, जिस सरल पथ पर हमारा प्रकाश जाता है या गमन करता है, उसे ही हम प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक। कोई देखिए, कोई प्रकाश है, अगर यहाँ से कोई एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक जिस सरल रेखीय या जिस ऋजु रेखीय 180 अंश पर हमारा प्रकाश गुजरता है, उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इसकी परिभाषा। प्रकाश की किरण, जिस प्रकाश की किरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस रेखीय मार्ग, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजु रेखीय मार्ग, ऋजु रेखीय मार्ग से होकर गुजरता है या होकर जाता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस रेखीय मार्ग से होकर जाता है, उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। मतलब बहुत सारी प्रकाश किरणों का समूह और एक साथ चले तो उसे ही प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार की होती हैं, अभिसारी, अपसारी और समांतर। तो पहला है अभिसारी। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं कि यदि प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर, यदि प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिले तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार की होती है। पहला है अभिसारी। यदि प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिले, मतलब बहुत सारी प्रकाश की किरणें हों और एक ही बिंदु पर आकर मिले, तो उसे ही अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए, ये बहुत सारी प्रकाश की किरणें हैं। जैसे टार्च, बहुत सारा टार्च है जिसका बिंदु एक ही, सभी टार्च एक साथ बारे हो, एक ही बिंदु पर आकर मिले तो उसे ही अभिसारी किरण पुंज कहते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है जो अपसारी किरण पुंज। वीडियो को रोक कर परिभाषा लिख सकते हैं आप सभी लोग। दूसरा है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज दोस्तों, अपसारी किरण पुंज वे वस्तुएं, वे प्रकाश की वस्तुएं जो एक बिंदु से, मतलब कोई एक बिंदु हो, एक बिंदु से अपसरित हो या फैले, उसे ही अपसारी किरण पुंज। मतलब एक बिंदु से बहुत सारी प्रकाश की किरण फैले हैं। जैसे कोई टार्च एक बिंदु से लेकर कई सारी टार्च, ढेर सारा टार्च एक साथ बारे और उसका फैलाव कई दिशाओं में हो। जैसे देखिए, कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर, इधर इधर, सारी दिशाओं में उसका प्रकाश फैले, तो उसे ही अपसारी किरण पुंज कहते हैं। मतलब ऐसा कोई प्रकाश लेंगे, ऐसी कोई वस्तु है जिससे एक ही बिंदु से सभी किरणें अपसरित हों, फैले, तो उसे ही अपसारी किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट है अपसारी किरण पुंज समांतर। तीसरा है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज मतलब समांतर किरण पुंज इसी तरफ आपको पता होगा कि समांतर किरण पुंज, समांतर मतलब समान, सीधी रेखा में चले, उसे ही समांतर किरण पुंज कहते हैं। वे प्रकाश की किरण जो सीधी रेखा में चले, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे बहुत सारी किरणें हो गई, बहुत सारी किरणें ऐसी हैं जो समांतर रेखा में चले, समांतर रेखा में चले, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण 3 4 5 प्रकार के हैं, देखते हैं कौन कौन है। पहला जो है प्रकाश। प्रकाश जो है प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण में पहला, प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है। पहला है प्रकाश निर्वात में चल सकता है, जैसे हवा में। प्रकाश निर्वात में चल सकता है। प्रकाश का निर्वात में चाल होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और जल में जो प्रकाश की चाल होती है वो 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है। दूसरा जो है प्रकाश, प्रकाश किसी ठोस और द्रव से टकराकर परावर्तित हो जाता है। किसी मतलब ठोस, किसी कठोर सतह से टकराकर, मतलब ठोस द्रव सतह से टकराकर परावर्तित हो जाता है। प्रकाश किसी ठोस द्रव से टकराकर, ठोस द्रव सतह से, ठोस द्रव सतह से टकराकर परावर्तित हो जाता है। टकराकर परावर्तित हो जाता है। ठीक है। तीसरा, यदि प्रकाश किसी एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। यदि कोई प्रकाश है, एक पारदर्शक माध्यम, पारदर्शक माध्यम आपको मालूम होगा, हवा, कांच, जल भी है। तो प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम से अगर दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम से होकर दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। ठीक, जैसे देखिए, प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम से होकर
दूसरे पारदर्शक माध्यम होकर दूसरे पारदर्शक माध्यम से गुजरता है, दूसरे पारदर्शक माध्यम से गुजरता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम से यदि दूसरे पारदर्शक माध्यम से गुजरता है, होकर यदि दूसरे पारदर्शक माध्यम से गुजरता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक गिलास में हमने जल लिया है, एक यहाँ पर इसका पारदर्शक माध्यम, एक इसमें देखिए एक जल है और एक कांच प्लास्टिक की गिलास है देखिए, और कोई कलम हम इसमें सीधे इस तरह सीधे इसमें गई है, सीधे देखिए इसमें थोड़ा सा इसका अपवर्तन हो गया है। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, ध्यान से देखिए थोड़ी सी यहाँ पर मुड़ गई है, यही हमारा अपवर्तन हो गया। यदि कोई प्रकाश यहाँ से डालें एक माध्यम से, एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम जल से होकर गुजरा है तो इसका अपवर्तन हो गया, थोड़ा सा यहाँ पर टेढ़ी हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रकाश का परावर्तन। इसमें एक और है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मतलब दिखाई देने वाली, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। दृश्य प्रकाश मतलब दिखाई देने वाली प्रकाश होती है 3900 एंगस्ट्रॉम। इस जो ये एंगस्ट्रॉम है इसका मतलब होता है 10 पे -10, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश कोई कठोर सतह पर पड़ता है, जैसे कोई ऐसा शीशा, जैसे चेहरा देखने वाला शीशा लेंगे, उसमें जब प्रकाश उस पर डालेंगे तो उसका परावर्तन हो जाता है, ठीक है। वही प्रकाश का परावर्तन। जैसे कोई सतह ले लें, परावर्तक तल, सतह को परावर्तक तल, जैसे कांच का हो गया, एक परावर्तक सतह ले लें, परावर्तक तल, इसको बोलेंगे परावर्तक तल। ये जो परावर्तक तल है, अगर कोई प्रकाश जैसे प्रकाश डालें यहाँ से तो इसका परावर्तन उसी दिशा में परावर्तन हो जाएगा, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।